Good morning, everyone. Last time we have studied the algae plant like protist की सब क्लासेस हम स्टडी कर रहे थे, जिसमें हमने स्टडी किया था यूग्लिनाइड्स के बारे में बात की थी। यूग्लिनोफाइटा, ये यूग्लिनोफाइटा इसका साइंटिफिक नेम है, यूग्लिनाइड्स उसका कॉमन नेम है, पायरोफाइटा उसका साइंटिफिक नेम है, डाइनोफ्लैजिलेट्स उसका कॉमन नेम है, क्राइसोफाइटा इसका साइंटिफिक नेम है, डायाटम्स इसका कॉमन नेम है। ये डायाटम्स की सब क्लास हमने तमाम की तमाम जो है वो स्टडी कर ली थी। रोडोफाइटा रेड एल्गी, फियोफाइटा ब्राउन एल्गी, ये दिस वन रिमेनिंग रेड एल्गी हमारा रहता है, रेड रोडोफाइटा, बाकी सारे हमने स्टडी कर लिए थे। एक एग्जांपल क्लोरोफाइटा की जो बॉक्स में दी हुई है उसके बारे में भी आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। क्लोरोफाइटा को क्लोरोफाइटा इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, ग्रीन कलर उसके पास होता है, इसलिए इसे ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है। ग्रीन एल्गी उसका कॉमन नेम है, क्लोरोफाइटा इसका साइंटिफिक नेम है। ये सब क्लासेस हमने तमाम की तमाम हमने स्टडी कर ली हैं। तो ग्रीन एल्गी की एक एग्जांपल जो है वो हम डिस्कस करेंगे और ये रेड एल्गी के बारे में डिस्कस करेंगे। ये मल्टीसेलुलर फॉर्म है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। ये फिलामेंट से बना होता है। फिलामेंट का मतलब हमने डिस्कस किया था, जब सेल्स आपस में मिलकर एक लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में रहते हैं, लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फिलामेंट कहलाता है। वो एक कॉलोनी होती है, कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म है। जब ये तमाम के तमाम जानदार जो है इकट्ठे होकर एक दूसरे के साथ मिलकर, एक दूसरे के साथ अटैच होकर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, एक फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर में रहते हैं, उसे हम फिलामेंट या फिलामेंटस बॉडी का नाम दे देते हैं, या फिलामेंटस बॉडी टाइप, बॉडी फॉर्म का नाम दे देते हैं। ये होता क्या है, ये आपस में इंटरवूवन होते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ इस तरह से जुड़े होते हैं जैसे एक कपड़े को बुना जाता है, वीव किया जाता है, वूवन किया जाता है, ठीक है। तो वहीं से ये वर्ड है इंटरवूवन, कि आपस में इस तरह से आपस में इंटरवूव किए होते हैं, आपस में इस तरह से बुने होते हैं वो मैट लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, फ्लैट एंड शीट लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। फ्लैट का मतलब बिल्कुल बारीक, जैसे आप रजिस्टर का एक पेज देखते हैं या बुक का एक पेज देखते हैं, वो फ्लैट एंड शीट है। तो अर्थ क्रस्ट के ऊपर या रॉक्स के ऊपर या पहाड़ों के ऊपर, ये जो है नमी वाली जगहों पर, ये फ्लैट मैट लाइक स्ट्रक्चर वो बनाते हैं, तो इसलिए इसे फ्लैट एंड शीट्स का नाम दिया जाता है। ये फ्लैटेंड शीट्स जो हैं ये क्या करती हैं, अपने इर्द गिर्द से कैल्शियम कार्बोनेट को अपने सेल वॉल के अंदर इम्प्रेजनेट करना शुरू कर देती हैं, अपने अंदर इकट्ठा करना शुरू कर देती हैं, अकोमोलेट करना शुरू कर देती हैं। ये कैल्शियम कार्बोनेट हमने पहले भी पढ़ा है, वहाँ पर एक्टिनोपोड्स और फोरामेनिफ्रा की क्लास में हमने पढ़ा था कि कैल्शियम कार्बोनेट इम्प्रेजनेट जब होता है, अंदर इकट्ठा होता है, तो जब ये ऑर्गेनिज्म डेड हो जाते हैं तो समंदर की तह में ये लाइमस्टोन डिपॉजिट्स बनाते हैं, जिनसे हमने चाक बनाया था या वाइट वाश चूना हमने बनाया था, ठीक है। लाइम डिपॉजिट्स, चूने के पत्थर, वो इन्हीं से हासिल होते हैं। वो मेजर पोर्शन जो है एक्टिनोपोड्स और फोरामेनिफ्रा, वो मेजर पोर्शन लाइम डिपॉजिट्स का वो बनाते हैं, बहुत ज़्यादा मिकदार में वो बनाते हैं, बहुत कम मिकदार में ये वाले जानदार रेड एल्गी, ये जब डेड होकर समंदर की तह में, पेंदे में इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं, तो ये कोरल रीफ्स, उन्हें हम कोरल रीफ्स का नाम देते हैं, ठीक है। कोरल एनिमल्स के साथ, दूसरे कोरल एनिमल बनाने वालों के साथ ये कोरल रीफ्स भी बनाते हैं। नेक्स्ट ये ग्रीन एल्गी का पार्ट है या क्लोरोफाइटा का पार्ट है। क्लोरेला एक जानदार है जो बॉक्स में दिया हुआ है, बुक में एक बॉक्स में दिया हुआ है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ये पेट्री डिश में लैब में तैयार किया गया था, वहाँ पर वो दिखाया गया है, उसकी माइक्रोस्कोपिक
पिक्चर तस्वीर यहाँ पर दिखाई गई है। ये नॉन मोटाइल होता है, एक जगह रहता है, अपनी जगह चेंज नहीं करता, अपनी पोजीशन पर ही रहता है। ये फ्रेश वाटर्स में पाया जाता है। ये पॉन्ड्स तालाबों को कहते हैं। डिचेस छोटे छोटे गड्ढे, जैसे बारिश आती है ना, थोड़े छोटे छोटे गड्ढे बन जाते हैं और उनमें पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह के जो गड्ढे से बन जाती हैं और वहाँ पर जो है वहाँ पर पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, उसे हम डिचेस का नाम देते हैं। इसे लेबोरेटरी में आसानी के साथ तैयार किया जा सकता है, या ग्रोथ उनकी वहीं पर की जा सकती है, मल्टीप्लिकेशन उनकी वहीं पर की जा सकती है। हमने बहुत सारा रिसर्च वर्क, फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस के बारे में हमें जानना था, तो फोटोसिंथेसिस को मालूम करने के लिए हमने जो तजुर्बात किए, फोटोसिंथेसिस में क्या क्या होता है, कैसे फूड तैयार होती है, तो उसके तजुर्बात में हमने इस जानदार को, इस ऑर्गेनिज्म को हमने इस्तेमाल किया। इसके अलावा इसे हम अल्टरनेटिव फूड के तौर पर भी साइंसदान सोचते हैं कि इसे हम एज अल्टरनेटिव फूड, जब फूड शॉर्टेज होती है, खुराक की कमी होती है, कैद साली का ख़तरा होता है, तो इस जानदार को हम एज अल्टरनेटिव फूड के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बारे में साइंसदान मुख्तलिफ राय रखते हैं और इसके बारे में बात करते हैं। तो ये तमाम के तमाम जानदार जो कि ग्रीन एल्जी में थे या प्लांट लाइक थे, वो हमने डिस्कस कर लिए थे। 6 उसकी क्लासेस, सब क्लासेस हमने डिस्कस कर ली। दिस वन वाज द लास्ट क्लास, ये लास्ट क्लास थी इसकी प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म की। नेक्स्ट हम करेंगे फंगस लाइक ऑर्गेनिज्म, फंजाई की तरह दिखाई देने वाले जो जानदार हैं, या फंजाई की तरह के जो ऑर्गेनिज्म हैं, या फंजाई की तरह के जो दिखाई देने वाले जानदार हैं, उन्हें हम फंगस लाइक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और ये नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में।